अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चों? कौन से क्वेश्चन नहीं हुए? 152। अच्छा बच्चा, चैप्टर नंबर 15 में बता दो जी कौन कौन से सवाल नहीं हुए। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी बच्चों, 152 चैप्टर नंबर 16 का सवाल है, इसको डिलीट कर दो फिलहाल। चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे इसको। 152 अभी चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे। अच्छा जी बच्चों, 213 क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा। 213 क्वेश्चन 213 बच्चों, ये सवाल होना है बाइनोमियल से। ये सवाल बाइनोमियल से ट्राई करना है बच्चों। इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 2/5 और फेलियर है 3/5। एन की वैल्यू है 7 और प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सादा अल्फाज में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज इक्वल टू 6 प्लस x इज इक्वल टू 7। क्या ये बात समझ आ रही है? 213 सवाल समझ आ गया। 209 बच्चों, ये सवाल भी अभी हमने पढ़ना है। ये सवाल चैप्टर नंबर 16 में भी हम पढ़ेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है ये छोड़ दें अभी। और 225 वाला। अच्छा बच्चों, आगे सुनो। ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, मतलब ए के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। ए के होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों बताओ कौन सा इवेंट होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैड अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बच्चों ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट बच्चों, शाबाश। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 180 211। हाँ जी, 211 तो बच्चों हो जाना चाहिए था, 211 क्यों नहीं हुआ? ये तो इतना आसान सवाल है। 211 है जी, टू नंबर दैट टर्न अप इज लेस देन सम 11 से कम होना चाहिए। सम 11 से कम होना चाहिए, मतलब 10 या 10 से कम। क्या आंसर आता है? 11/12। शाबाश। और जी अगला सवाल 212। मल्टीपल ऑफ 3 तो हो, लेकिन मल्टीपल ऑफ 5 ना हो। सादा अल्फाज में 9 ठीक है, 15 ठीक नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? 12 ठीक है, 15 ठीक नहीं है। अब 2 डिजिट नंबर बच्चों मुझे बताओ, दुनिया का सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10। वेरी गुड, शाबाश। और बच्चों दुनिया का सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 99। वेरी गुड। तो बच्चों इसमें आपने हर वो नंबर लिख लेना जिसमें 3 का पहाड़ा आता हो। 3 का पहाड़ा, फॉर एग्जाम्पल 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके। लेकिन बच्चों उसमें 15 और 30 निकाल देने हैं। क्यों? क्योंकि ये 5 पे डिविजिबल है। ये 5 पे भी डिविजिबल है, 3 पे भी डिविजिबल है, तो 5 वाले नहीं चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई है? तो बच्चों इसका आसान तरीका ये है, 99 में से 10 माइनस करो, 3 पे डिवाइड कर दो। क्या आंसर आता है? अप्रॉक्सीमेटली 30 वैल्यूज बनती है। 30 ठीक हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 30 वैल्यूज बनती है। ओके, 29.6 अप्रॉक्सीमेटली 30 बनती है।
ओके, अब 99 में से 10 माइनस करो और 15 पे डिवाइड कर दो, 6, तो 30 में से 6 24, तो बच्चों 24 डिवाइडेड बाय 90 6 आता है जी, तो माइनस कर दो, 30 में से 6 माइनस कर दो 24, तो 24 ऐसे नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 3 होंगे लेकिन डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे। 24/90 को अगर हम सॉल्व करें तो 8 30 4 15 4/15 आंसर आएगा, ए ऑप्शन। 90 कैसे आया बच्चों? 10 से लेके 99 तक काउंट कर लो, 90 वैल्यूज बनती हैं। 10 से लेके 99 तक काउंट करो, 90 वैल्यूज बनती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट 139। हाँ जी बच्चों, 3 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 3 5 एंड 6 विल अपीयर। बच्चों 3 5 और 6 अपीयर होने के 3 ऑप्शन है, 3 5 6, 3 6 5 5 6 3 5 3 6, और क्या क्या हो सकती है? सोचो सोचो सोचो। 6 3 5 6 5 3, 1 2 3 4 5 6। बच्चों फेवरेबल आउटकम है 6, टोटल आउटकम है 216। क्या बात समझ आ रही है आपको? 6/216 का मतलब यह है 1/36, ए ऑप्शन। ठीक हो गया जी? और क्वेश्चन 97, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत आला सवाल है, बहुत कमाल का सवाल है। अच्छा बच्चों मुझे बताओ, एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये जरा सोच समझ के भी जवाब देना। एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं बच्चों। एक नॉर्मल ईयर में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? एक नॉर्मल साल में 52 हफ्ते होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा होता है। 52 जब 7 करें ना तो 364 दिन बनते हैं, लेकिन नॉर्मल साल में 365 दिन होते हैं। इसका मतलब है एक दिन ऐसा होता है जो 53 दफा आता है। क्या ये बात समझ आ रही है? साल के मंडे 52 दफा, सो समय के जवाब देना। साल में मंडे 52 दफा आता है, ट्यूसडे 52 दफा आता है, वेडनेसडे 52 दफा आता है, थर्सडे 52 दफा आता है, फ्राइडे 52 दफा आता है, सैटरडे 52 दफा आता है, संडे 52 दफा आता है। क्या ये बात समझ आती है? इसकी तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी कि नहीं? बता दो शाबाश। सारे फौत हो गए हैं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा, दूर फिटे मुंह तुम सब पे। अच्छा जी, अब बच्चों एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है, एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो 53 दफा आता है। एक दिन जो एक्स्ट्रा आता है वो 53 दफा आता है, वो पता नहीं कौन सा है। क्या ये बात समझ आती है? एक दिन, साल में एक दिन ऐसा होता है जो 53 दफा आता है। 6 में से एक दिन ऐसा होता है, 7 में से एक दिन ऐसा होता है, या तो मंडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे या थर्सडे या फ्राइडे या सैटरडे या संडे। तो बच्चों साल में एक दिन ऐसा आता है जो 53 दफा आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों आगे सुनो, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि 52 हफ्ते और 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। क्या ये बात समझ आती है? अगर लीप ईयर में 366 दिन होंगे
तो 52 हफ्ते तो अपनी जगह पे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अच्छा बच्चों, अगर उन 2 दिनों में से, सोच समझ के जवाब देना, अगर उन 2 दिनों में से पहला दिन मंडे का होगा तो क्या दूसरा दिन फ्राइडे का हो सकता है? जब 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे तो अगर उनमें से पहला मंडे का होगा, क्या तो दूसरा दिन फ्राइडे का हो सकता है? नहीं हो सकता। वेरी गुड। अगर पहला दिन मंडे का होगा तो दूसरा दिन ट्यूसडे का होगा। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा, दूसरी ऑप्शन, लेकिन अगर पहला दिन ट्यूसडे का हुआ तो दूसरा दिन वेडनेसडे का होगा, और अगर पहला दिन वेडनेसडे का हुआ तो दूसरा दिन थर्सडे का होगा। क्या ये बात समझ आती है? तो बच्चों इस तरह से 7 ऑप्शन बनती हैं। क्या ये बात समझ आती है? 7 ऑप्शन बनती है, काउंट कर लो। अच्छा बच्चों, इन 7 ऑप्शन में से सैटरडे कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा। तो बच्चों सैटरडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो सकती है, सोचो। अच्छा बच्चों, इन 7 दिनों में संडे कितनी दफा आ रहा है? संडे कितनी दफा आ रहा है? 2 दफा। तो संडे की प्रोबेबिलिटी 2/7 हो सकती है। तो बच्चों एक दिन ऐसा भी है जिसमें सैटरडे संडे दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, कॉमन। सैटरडे एंड संडे दोनों कॉमन भी आ रहे हैं। तो बच्चों सैटरडे इंटरसेक्शन संडे 1/7। क्या ये बात समझ आ रही है? और सवाल में क्या मांगा गया है, गौर से देखो। सवाल में मांगा गया है 53 सैटरडे और 53 संडे एडिशन ला है। तो बच्चों अगर एडिशन ला है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि सैटरडे प्लस संडे माइनस सैटरडे इंटरसेक्शन संडे, ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नॉट म्यूचुअली, क्लियर हो रहा है सब कुछ? तो बच्चों आंसर आएगा 3/7। तो बच्चों 3/7 बनता है सी ऑप्शन, 0.428। ओके जी, अगला सवाल। हाँ जी बच्चों, मुझे सोच समझ के जवाब दो। 1 से लेकर 10 तक जीरो कितने आते हैं? 1 से 10 तक जीरो कितने आते हैं? 1। 11 से 20 तक जीरो कितने आते हैं? 1। 21 से लेकर 30 तक जीरो कितने आते हैं? 1। बच्चों ऐसे करते करते मुझे बताओ, हर 10 में एक नंबर आता है जीरो का, ऐसे ही है? हर 10 में एक नंबर है। तो बच्चों 200 नंबरों में 20 नंबर होंगे कि नहीं होंगे, सोचो। हर 10 नंबरों में एक नंबर होता है जीरो वाला, तो 200 नंबरों में 20 नंबर होंगे। हाँ जी, ये सवाल क्वेश्चन नंबर 41 हो गया था किसी से? क्वेश्चन नंबर 41, मिर्जा नबील अकाई के हिंसे की बात हो रही है, अकाई के हिंसे पे। तो अकाई के हिंसे पे तो जीरो एक ही आएगा ना। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन ग्रुप ए, 5 इन ग्रुप बी। बच्चों बताओ ये कैसे सवाल किया था? 5C3 इंटू 5C2 इंटू 3C1, ऐसे किया था। तो बस आंसर आ गया था। क्या आंसर आया था? कहानी खत्म। 3, अच्छा जी सवाल सुनो, 3 जमा 2 जमा 1। बच्चे कह रहे हैं जी 6 नहीं बनता। ऐसे बच्चों को गोली मारने का आर्डर होना चाहिए वैसे। 3 जमा 2 जमा 1 6 नहीं बनता। दूर फिटे मुंह तेरी जवानी पे। फरहाद लतीफ, बेटा तूने जवानी जाया कर दी। अब फरहाद का काम चेक करो। कहता सर 3 जमा 2 जमा 1 जो है वो 6 नहीं बनता। अब यहाँ पे इस बच्चे को बंदा क्या करे?
अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। A question is divided into three groups A, B, and C, which contain 4, 5, and 3 questions. 6 question, 2 from A, 2 from B, and 1 from C. हाँ जी बच्चों, वो कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्रॉम ए। पहली बात सुन लो, एटलीस्ट 2 का मतलब ये है कि बी में तो 2 होंगे, बी में 5 है, उसमें कितने चाहिए? 2। सी में 3 है, उसमें कितने चाहिए? 1। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है ए में से एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 तो हो ही नहीं सकते, कम से कम फिर कितने होंगे? 3। एटलीस्ट 2 का वर्ड यूज किया, 2 या 2 से ज्यादा। तो 2 या 2 से ज्यादा का मतलब है यहां पे 3 आ सकता है। वेरी गुड, एक ये हो सकता है। अब्दुल्ला जफर, आंसर क्या आता है? एक ऑप्शन तो ये हो सकती है बच्चों, दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि इसमें से 2, इसमें से भी 2, और इसमें से भी 2। 480। वेरी गुड, शाबाश। ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल हैं। हाँ, एक और भी हो सकता है, 5C2 इंटू 5C, सॉरी 5 नहीं, 4C2 इंटू 5C3 इंटू 3C1, ये भी हो सकता है। ये तीनों फेवरेबल है। 321 222 231, 480 ऑप्शन आएगा। उसने एटलीस्ट का वर्ड यूज किया है। एटलीस्ट का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, वगैरह वगैरह। हाँ जी, इन सब की ऑप्शन निकाल के उनको जमा करेंगे क्योंकि सारे फेवरेबल हैं। हाँ जी बच्चों, बॉयज ये बताओ भाई, ये कैसे किया है? इन हाउ मैनी वेज 5 बॉयज फॉर्म ए रिंग? 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड, शाबाश, 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा। बच्चों, जब रिंग बनानी होती है ना, रिंग बनानी होती है, 1 2 3 4 5, तो सबसे पहले किसी एक बच्चे को चूज करना होता है, एक पॉइंट फिक्स करना होता है। एक पॉइंट उसने फिक्स करना ही करना है। तो वो जो भी पॉइंट फिक्स करेगा, उसके दाएं बाएं बैठने वाले बंदों के पास 4 ऑप्शन। क्या ये बात समझ आ रही है? जब गोल दायरे में बैठते हैं ना, तो पहला पॉइंट फिक्स होता है, और उसके बाद कितनी ऑप्शन है? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। इसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, 5-1 फैक्टोरियल। हाँ जी, नेकलेस का बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 32 कैसे किया? 1/2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये कैसे बच्चों? ये 1/2 कहां से आया? हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश। बच्चों, नेकलेस में आपको पता होना चाहिए, नेकलेस में ऐसे होता है, ऐसे, या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो हर किसी के पास, ये बात समझ आ रही है बच्चों? बच्चों, मेरी बुक में चैप्टर नंबर 15 के शुरू में एग्जाम्पल हैं इस तरह की, सारी की सारी एग्जाम्पल पहले कर लो, बहुत सारे मसले आपके सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल कर लो पहले मेरी बुक में चैप्टर 15 के शुरू में, तो समझ आ जाएगा ये 1/2 कहां से आया। पेज नंबर 2 है चैप्टर नंबर 15 के, पेज नंबर 2 पे यही एग्जाम्पल है बच्चों। अच्छा नहीं बच्चों, ये सवाल देखो जरा।
बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 195 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 195 196 ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा बच्चों मेरी सोच समझ के मुझे जवाब देना। वो कहता है वाइल कमिंग फ्रॉम ए डिपार्टमेंटल स्टोर ए कस्टमर पास थ्रू 1 आउट ऑफ 12 कैश काउंटर C1 टू C12, 12 लिखना होना चाहिए था। अच्छा बच्चों एक बंदा है वो मेट्रो में एंटर होता है, मेट्रो में कैश काउंटर पता है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैश काउंटर हैं। ये बंदा है इसने कैश काउंटर से अपना सारा सामान वेरीफाई करवाना है। तो बच्चों बताओ ये 12 में से किसी एक में जाएगा या 12 के 12 में जाएगा? एक में जाएगा। अच्छा आगे सुनो, ऑल हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी, और हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो बच्चों हर किसी की प्रोबेबिलिटी 1/12 होगी। सोच समझ के जवाब देना। क्या ये बंदा कैश काउंटर में से गुजरे बगैर बाहर से भाग जाएगा? नहीं भागेगा, इनमें से किसी ना किसी एक में से गुजरना होगा। तो बच्चों हर कैश काउंटर की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। क्या ये बात समझ आ रही है? बता दो बता दो बता दो। तो बोलो तो सही, मर गए हो सारे, सारे फौत हो गए, अब किसी की आवाज नहीं आ रही। अच्छा आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या कहता है, देन हिज बिल इज वेरीफाइड बाय 1 ऑफ 3 ऑफिसर। बच्चों यहां पे इस कैश काउंटर पे 3 बंदे खड़े हैं, 3 बंदे खड़े हैं। क्या तीनों बंदे इस बंदे का सामान चेक करेंगे या कोई एक चेक करेगा? कोई एक चेक करेगा, ओके। और वो कहता है तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो बच्चों चेकिंग की प्रोबेबिलिटी V1 V2 V3 सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो 1/3 होगी। सोचो सोचो सोचो। आगे बच्चों अब उसने सामान चेक करवाया, वो बाहर निकल गया, अब उसने एग्जिट करना है, एग्जिट करना है। बच्चों वो कहता है इस बंदे ने एग्जिट करना है। अब एक सीढ़ियां उसके सामने है, सीढ़ियां, और एक थोड़ा सा दूर करके है, जरा लंबा रास्ता आता है, ठीक हो गया। अब वो कहता है देन ही एम्बार्क 1 ऑफ 2 एलिवेटर्स, उसके पास 2 एलिवेटर है E1 और E2, एंड ही इज ट्वाइस लाइकली टू एम्बार्क ऑन E2 एज E1। तो बच्चे वो कहता है कि उसके पास 2 एलिवेटर हैं, एक E1 है और एक E2 है। तो बच्चों किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? E2 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, E1 की प्रोबेबिलिटी कम है। क्या ये बात समझ आती है? तो क्या मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को 1/2 रख सकता हूं? क्या मैं दोनों की प्रोबेबिलिटी को रख सकता हूं 1/2? नहीं। तो बच्चों मुझे बताओ E1 की प्रोबेबिलिटी मैं क्या रखूं, E2 की प्रोबेबिलिटी क्या रखूं? शाबाश शाबाश शाबाश। E1 हो जाएगा 1/3, E2 हो जाएगा 2/3। क्या ये बात समझ आती है? हाँ जी बच्चों, ये 1/3 2/3 समझ आया सबको? इसके 2 हिस्से हैं, इसका एक हिस्सा है, ठीक हो गया। टोटल हिस्से बन गए फिर 3, इसका बन गया 2/3, उसका बन गया 1/3। बच्चों देखो E1 और E2 दोनों में से गुजरेगा या छलांग लगाएगा? पहले ये बताओ। इन दोनों में से गुजरेगा ना, ऑप्शन तो 2 ही ऑप्शन है ना उसके पास, तीसरी कोई ऑप्शन है? कोई छलांग लगा के तो नहीं ना बाहर जाएगा। तो बच्चों E2 और E1 दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 है, क्योंकि यही सैंपल स्पेस है, ऐसे ही है। तो बच्चों ये सवाल समझ आया? अच्छा अब देखो वो कहता है E2 इज ग्रेटर देन E1, वो कहता है 2 टाइम्स, तो इसका मतलब हुआ E2 इज इक्वल टू 2E1। तो E1 तो E1 ही है,
E2 की जगह 2E1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2E1 प्लस E1 3E1, तो E1 इज इक्वल टू 1/3। क्या ये बात समझ आ गई अब? तो जब E1 होगा 1/3 तो डेफिनेटली E2 होगा 2/3। अब बच्चों आगे सुनो, अब वो कहता क्या है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a consumer will pass through C6 और C12, C6 और C12। वो कहता है 1 2 3 4 5 6 इसमें से गुजरेगा या इसमें से गुजरेगा। ये है C6, ये है C12। क्या ये बात समझ आई है? C6 और C12, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बच्चों बनती है 1/12 जमा, और है, और की जगह आएगा जमा 1/12 एंड वेरीफाइड बाय V1, एंड वेरीफाइड बाय V1, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई V1 से। V1 की प्रोबेबिलिटी है 1/3 एंड वेरीफाइड बाय V1 एंड embark on E2, embark on E2 एंड का मतलब है मल्टीप्लाई, एंड का मतलब है मल्टीप्लाई embark on E2, E2 की प्रोबेबिलिटी है 2/3। क्या आंसर आएगा? 1/27, बी ऑप्शन। बच्चों 196 अब आपने करना है। 196 सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम सवाल हो जाएगा। ओके जी, अब 181 क्वेश्चन देखिए बच्चों। An item is made in 3 stages. At the first stage, it is formed in one of 4 machines. An item is made in 3 stages. At the first stage, it is formed on one of 4 machines A, B, C, D. A, B, C, D. 4 stages. Okay जी. At the second stage, it is trimmed on one of 3 machines E, F, G. E, F, G. ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ओके। फाइनली इट इज पॉलिश्ड इन वन ऑफ 2 पॉलिशर्स। उसके बाद पॉलिश होती है स्टेज 3 पे, H और I पे। अच्छा, इसका भी वही सीन है, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है बच्चों, सब स्टेजेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। पहली स्टेज की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी, अगली स्टेज की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्या ये बात समझ आती है? पहली स्टेज में चूंकि 4 मशीनें हैं तो हर मशीन की प्रोबेबिलिटी 1/4, दूसरी स्टेज में 3 मशीनें हैं, हर मशीन की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 and it's twice likely to be polished on the former as his machine works twice as quickly the other। फॉर्मर का मतलब है बच्चों, H की बात हो रही है, H के ऊपर प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 2/3, I के ऊपर प्रोबेबिलिटी कम है 1/3। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, अब सवाल ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज ईदर फॉर्म्ड ऑन A और ट्रिम्ड ऑन F। अब जरा बच्चा सोच में जवाब देना। A के ऊपर फॉर्मिंग की प्रोबेबिलिटी है 1/4, क्या ये बात समझ आती है? और ट्रिम ऑन F के ऊपर प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्या ये बात समझ आती है? लेकिन बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्रोडक्ट गुजरे A से और फिर ट्रिम हो F से? क्या ये दोनों स्टेजेस एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकती हैं, A से गुजरे और F से गुजरे? तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड F क्या होगा? कॉमन, A और F में कॉमन 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/12।
क्या ये बात समझ आ रही है? कॉमन। तो बच्चों ए यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ। तो ए है 1/4, एफ है 1/3 माइनस 1/12। क्या आंसर आता है? 1/2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 किसी ने किया है? 182 किसी ने किया है? बच्चों ये सवाल टू वे क्लासिफिकेशन का था। टू वे क्लासिफिकेशन। अब्दुल्ला जफर क्या आंसर आता है? वेरी गुड। और यहां पे आ रहा है इफ का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। टेबल बनेगा टू वे क्लासिफिकेशन वाला, फिर उसके ऊपर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या ये कर लोगे सवाल ट्राई? टेबल मैं बना लेता हूं। बच्चों सुनो, अगर मैं ये अज्यूम करूं ये x, ये y, ये टोटल, ये गुड, ये डिफेक्टिव, ये टोटल। अगर बच्चों मैं अज्यूम करूं टोटल वैल्यूज हैं 300, टोटल वैल्यूज है 300। वो कहता है ट्वाइस एज मैनी आइटम्स फ्रॉम x एज फ्रॉम y। तो y से होंगी 100 और x से होंगी 200। क्या ये बात समझ आती है? x की 9% डिफेक्टिव है, तो x की 9% डिफेक्टिव है, तो 200 का 9% ले लेंगे, आ जाएगा 18। बाकी 182 ठीक है। और y की 12% डिफेक्टिव है, तो ये 12, बाकी यहाँ पे आ जाएंगी 88, 12 और 18 आ जाएंगी 30। तो 182 प्लस 88 होने की 270। ये टेबल बन जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? कहता जी आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब वो क्या है जी? वो कहता डिफेक्टिव है। डिफेक्टिव का मतलब ये हुआ कि आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस है 30, ये वाली सैंपल स्पेस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम y से i, तो ये है 12, तो 12/30 आंसर आ जाएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी 158 में बच्चों कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बच्चों एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करो 3 इवेंट कहा जाए ना कि एग्जॉस्टिव है, तो इसका मतलब यह है कि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर है। ये बात याद रखनी है। एग्जॉस्टिव इवेंट की कंडीशन का मतलब ये होता है कि जितने भी इवेंट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 3p/2 प्लस 1 प्लस 4p/3 प्लस 1 प्लस p/6 इज इक्वल टू 1 के बराबर रख के आपने p की वैल्यू निकाल लेनी है। और जी किसी ने 153 किया। बच्चों ये कोर्स रिजल्ट का मतलब होता है क्लास का रिजल्ट। क्लास में कितने बच्चे पास हुए ये बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास में कितने बच्चे पास हुए, कोर्स रिजल्ट मींस क्लास का रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट मींस आई कैप का रिजल्ट।
क्या ये बात समझ आ रही है? कोर्स रिजल्ट मीन क्लास रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट मीन आई कैप का रिजल्ट। क्या बच्चों ऐसा हो सकता है कुछ बच्चे क्लास में फेल हो जाएं और आई कैप में पास हो जाएं? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्लास में पास हो जाएं और आई कैप में फेल हो जाएं? तो बच्चों ये वो बच्चे हैं जो क्लास में पास हुए हैं। क्या ये बात समझ आ रही है? ये है 153 क्वेश्चन, 231/321। ये है 153 क्वेश्चन। ओके, फिर वो कहता है फाइनल पास कर जाए। तो बच्चों फाइनल पास करने वाले बच्चे ये हैं, फाइनल पास करने वाले बच्चे ये हैं 176 डिवाइडेड बाय 321। अच्छा यहां पे कह रहा है जी क्लास में भी पास हो जाए एंड फाइनल में भी पास हो जाए। तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले बच्चे हैं। सोचो 142/321। शहर मल्टीप्लाई नहीं करना, अल्लाह की बंदी मल्टीप्लाई नहीं करना, कॉमन लेना है, कॉमन कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन। मुश्किल नहीं बना हुआ, आप ऐसे के रोजे लग रहे हैं आपको, टेबल मुश्किल बना हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है, सीधा सीधा टेबल है। अच्छा जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a student taken a runner from my class would have passed the class given that का वर्ड आ गया, given that they failed the final। हाँ जी, फाइनल में वो फेल हो गए। तो बच्चों फाइनल में फेल हो गए तो सिर्फ ये वाली प्रोबेबिलिटी बचती है। फाइनल में फेल हो गए तो टोटल आउटकम कितने बचते हैं बच्चों? 56 और 89 145। अच्छा, और क्लास में पास हो गए तो क्लास में पास होने वाले सिर्फ 89 हैं। तो 89 बाय 145 ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पे भी आया जी, गिवन दैट क्लास में भी फेल हो और फाइनल में भी फेल हो। तो बच्चों फाइनल में फेल होने वाले टोटल बच्चे 145 हैं और क्लास में फेल होने वाले बच्चे 56 हैं। ये सवाल समझ आ गया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, ये तो इतना आसान सवाल था, ये क्यों नहीं हुआ? 2 विन एंड 1 लॉस। बच्चों देखो माशाल्लाह, ये प्रॉबिलिटी सोच समझ के जवाब देना। 2 विन एंड 1 लॉस, इसके ये मैंने करवाया था, इसके बावजूद नहीं हुआ है, कितने अफसोस की बात है। वैसे 2 विन का मतलब यह है बच्चों, पहला विन, दूसरा विन, तीसरा लूज, या पहला विन, दूसरा लूज, तीसरा विन, या पहला लूज, दूसरा विन, तीसरा विन। ये तीनों ऑप्शन हमारे लिए फेवरेबल है। और विन की प्रोबेबिलिटी 1/2, लूज की प्रोबेबिलिटी 1/2। और मजे की बात यह है, ये सवाल हम बाइनोमियल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सवाल बाइनोमियल से भी हो सकता है। 130 वाला, हाँ जी, ये टेबल दिया गया, पर्सन सिलेक्टेड इज अंडर 25 ईयर्स। तो बच्चों एज अंडर 25 ईयर, ये सारे के सारे अंडर 25 ईयर हैं। सोच लो 950 जमा 1000 जमा 500, टोटल 2000 बंदे अंडर 25 हैं।
बोलो 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 2000। और बच्चों टोटल बंदे कितने बनते हैं? 1000 ये है डिवाइडेड बाय 8000। सोच लो 0.25। क्या ये बात समझ आती है? सवाल समझ आ गया? ये सारे अब हो जाएंगे आपसे, सारे सवाल समझ आ जाएंगे। इन सबको टोटल करो ना, इन सबको टोटल करो, क्या आता है? 1500, 2500, 2000 ये हैं, 2000 ये हैं, और 4000 ये है। 8000 बनता है। हाँ जी, 3 और मोर सरफेस फ्लॉ। 3 और मोर से मुराद है ये वाले सारे, 3 और मोर। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? इसको जमा कर लो। 3 की प्रोबेबिलिटी 4 और 3 7 और 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 3 ये सारी की सारी फेवरेबल है। 2 4 6 7 8 8/20 आंसर है इसका। टोटल आउटकम है 20, फेवरेबल आउटकम है 8, तो 8/20 आंसर है। ठीक हो गया जी बच्चों? 111 में भी टेबल बनना है, 112 में भी टेबल बनना है। टेबल बनाना है, 2 वे क्लासिफिकेशन का टेबल, 2 वे क्लासिफिकेशन का टेबल नहीं, 112 के ऊपर आपने बाइनोमियल लगा लें। 112 के ऊपर आप बाइनोमियल लगा लें, 112 बाइनोमियल से भी हो जाएगा। ओके जी बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।